वहीं के राम राम बड़न के पाँव छू रहे। हम आपके बुंदेलखंडी मोड़ा। आज हमारे साथ हैं अभिषेक लिखार, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2021 में पूरे भारतवर्ष में 244वां स्थान प्राप्त किया था और जो वर्तमान में नई दिल्ली में रेल मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं। हम बुंदेलखंडी मोड़ा और हमारे दर्शक आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है। मेरी आरंभिक शिक्षा झांसी से ही हुई है। मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से कक्षा 5वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने कक्षा 12वीं तक की अपनी पढ़ाई की है। और ग्रेजुएशन में मैंने पीसीएम से बीएससी किया हुआ है, जिसमें विपिन बिहारी महाविद्यालय से, जो कि झांसी में ही है, यहीं से मेरी ग्रेजुएशन भी हुई है। और इसके साथ ही मैंने विपिन बिहारी महाविद्यालय से अपना एमएससी भी किया हुआ है रसायन विज्ञान विषय से। जो आज आप नौकरी कर रहे हैं, तो क्या ये आपकी पहली परीक्षा में ही आप सफल हो गए या इससे पहले आपने और सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास किया है और उनमें भी कोई सफलता या असफलता आपके हाथ लगी है? एग्ज़ाम्स तो मैंने काफ़ी सारे दिए हुए हैं। इस एग्ज़ाम के पहले भी मैंने CHSL के एग्ज़ाम दिए थे और CGL के एग्ज़ाम मैंने 2020 वाला भी दिया हुआ था। CHSL में मुझे पहली बार में शायद सफलता नहीं मिली थी, फाइनल स्टेज में आकर मैं बाहर हो गया था। और CGL 2020 में मुझे सफलता मिली थी और सेंट्रल GST इंस्पेक्टर का पद मुझे मिला था उसमें, तो उसको मैंने ज्वाइन किया था यहाँ आने के पहले। और SSC के अलावा मैंने बैंक के भी एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें पहले कुछ सफलता मुझे नहीं मिल पाई थी कुछ एग्ज़ाम्स में। फिर IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हुआ, जिसमें PNB बैंक में मैंने 6 महीने क्लर्क के तौर पे काम किया है। तो ये मेरी तीसरी जॉब है ओवरऑल। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपकी सफलता के पीछे भी आपकी असफलताओं की बहुत सारी कहानियाँ छुपी हुई हैं। तो क्या ऐसी कोई कहानी जो आप हमें बताना चाहेंगे? किसी के लिए भी एक निश्चित समय का दायरा कोई नहीं होता है। किसी को पहली बार में ही सफलता मिल जाती है और किसी को लगातार कई वर्षों तक या कई प्रयास में अपने निरंतर प्रयास जारी रखने पड़ते हैं। जहाँ तक मैं अपना बताता हूँ, तो जब मैंने बैंक के एग्ज़ाम कुछ दिए, क्योंकि उनका रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है, तो उसमें जैसे मैंने RRB क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मैं फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गया था। और भी कुछ एग्ज़ाम मैंने दिए थे, जैसे CHSL का एग्ज़ाम अभी मैंने जिक्र किया था, तो उसमें मैं फ़ाइनल में बाहर हो गया था। तो कहीं ना कहीं हम हताश तो होते ही हैं जब ये असफलताएँ मिलती हैं। साथ ही मुझे ये मोटिवेशन भी था कि मैं प्रारंभिक स्टेज में ही बाहर नहीं हुआ हूँ। मैंने काफ़ी सारी क्या कहेंगे दूरी हासिल कर ली थी और मंजिल अब कुछ ही दूर रह गई थी, तो इसलिए मैंने अपना प्रयास जारी रखा और अगले अटैम्प्ट में मुझे पूर्ण सफलता हासिल हुई। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने CGL की तैयारी कब स्टार्ट की और फिर कैसे स्टार्ट की? जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं ग्रेजुएशन में था उस समय मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला। तो हालांकि मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई ग्रेजुएशन के पहले ईयर से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन CGL की जो स्पेसिफ़िक प्रिपरेशन है वो मैंने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से शुरू कर दी थी। उस समय मैंने केवल इंग्लिश विषय की पढ़ाई शुरू की थी। उसके लिए मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी और लगभग 8 महीने मैं वहाँ पढ़ा और वहाँ पढ़ते हुए मेरी इंग्लिश लगभग काफ़ी तैयार हो गई थी। और मेंस लेवल के फिर मैंने मॉक्स लगाना स्टार्ट किए। एक प्रीवियस ईयर की बुक मैंने ली थी उसके लिए, और जब मैंने उनको सॉल्व किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और फिर अपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि उस पूरे 1 साल में मुझे इंग्लिश में काफ़ी कुछ सुधार हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने और विषयों पर भी ध्यान देना शुरू किया, जैसे कि GS का पोर्शन एक काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है, तो मैं पोर्शन वाइज बताता हूँ। जैसे इंग्लिश का मैंने अभी बताया आपको, साथ में GS में देखते हैं। तो GS में काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि इतना बड़ा सिलेबस है कैसे करते हैं। तो उसमें करंट अफेयर्स का एक पोर्शन मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो कई सारी चीज़ें आपको अपने आप पता होती जाती हैं GK में। तो GK के लिए मैंने करंट अफेयर्स की एक वीडियो को फॉलो किया। अड्डा 24/7 पर एक आशीष सर पढ़ाते हैं, तो उनकी वीडियो को मैं डेली देखता था, उससे मैं नोट्स बनाता था। उसके अलावा भी मुझे किसी और सोर्स से अगर कुछ यूज़फुल जानकारी मिलती थी तो उससे मैं उसे अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। इसके अलावा मैंने लूसेंट से भी GK पढ़ी हुई थी, और जो स्पेसिफ़िक टॉपिक्स हैं जैसे हिस्ट्री पढ़नी है या ज्योग्राफी पढ़नी है, उसके लिए मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स का सहारा लिया, उससे अपने हैंडमेड नोट्स बनाए और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन किया और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की, जिससे मुझे GK में काफ़ी मदद मिली। तो जैसा कि आपने GS और इंग्लिश के बारे में तो बता दिया, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ तो इसमें गणित का और रीजनिंग का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। उसकी तैयारी आपने कैसे करी, थोड़ा उसको भी बताइए। मैं उस पर आने वाला था। रीजनिंग का थोड़ा लिमिटेड है, मैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ।
रीजनिंग में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं और एसएससी में कोई ज़्यादा कठिन रीजनिंग नहीं आती है, तो उसको आप यूट्यूब पे कुछ चैनल्स की वीडियो देख करके आप सीख सकते हैं। उसके लिए आप किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट का सहारा ले सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स एक मेजर पोर्शन प्ले करता है, मेजर पोर्शन है। तो मैथ्स के लिए मैंने यूट्यूब पे अभिनय शर्मा सर को फॉलो किया, जो मेजरली मैंने फॉलो किया है। इसके अलावा भी मैंने कई सारे टीचर्स के लेक्चर्स लिए, जैसे पवन राव सर से मैंने ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे मेंसुरेशन है, 3D मेंसुरेशन खास तौर पे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई, उसके मैंने नोट्स बनाए और उसको रिवाइज़ किया कई बार। आभास सैनी सर हैं, उनके निचोड़ वीडियोस डले हुए हैं, उसको मैंने कई बार देखा। भूतेश सर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो डले हुए हैं, वो मैंने देखे हैं। गगन प्रताप सर के कई बार मैंने क्वेश्चंस के उन्होंने टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए हुए हैं, वो मैंने देखे। तो इस तरह से कई सारे टीचर्स के पहले मैंने लेक्चर्स देखे हुए हैं, उससे मैंने नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया, और जब भी मुझे कोई नया क्वेश्चन मिलता था या एक नया सॉल्यूशन मुझे मिलता था, तो उसे मैं अपने नोट में ऐड कर लेता था। उसके बाद जब मैं मॉक्स लगाता था, तो टाइम के साथ मैं मॉक्स लगाता था, उसमें कुछ नए क्वेश्चंस मिलते थे, तो उसको भी मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। तो मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। आप जितने ज़्यादा मॉक्स लगाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है और आपका स्कोर बढ़ता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी रणनीति आपने सुनी। और इसके अलावा मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, दर्शकों से, कि नीलांश भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अपने ही इसी चैनल पर बुंदेलखंडी में व्लॉग्स बनाते हैं, ये बुंदेली भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है अपने स्तर से सहयोग करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि घर घर तक हमारी बुंदेली भाषा पहुँचे और भैया को भी थोड़ा उत्साहवर्धन हो सके। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय माई की।